हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बोथ फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड फ्रॉम स्कूल्स ऑल्सो, और पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन भी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी मैं बहुत सारा जॉब नोटिफिकेशन पोस्ट करती रहती हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर वैकेंसी नोटिफिकेशन की, जो निकला हुआ है श्री देवी सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये वैकेंसी रेगुलर है। एज यू कैन सी, वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके चेक कर लेना। यहाँ आप देख सकते हैं फॉर प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लाइब्रेरियन के लिए, तीनों के लिए एडवर्टीजमेंट अलग से दिया गया है। और ये साइड में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिया गया है। अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप ये एप्लीकेशन भर सकते हो। चलिए देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या पोस्ट है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है 15 जनवरी को। यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर प्रोफेसर एकेडमिक पे लेवल 14 है। 1,44,200 रुपीज़ से स्टार्ट होता है टू 2,18,200 रुपीज़ तक। एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हो फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2,000 रुपीज़ एंड एससी एसटी 1,000 रुपीज़। आपको एप्लीकेशन करने के बाद प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का, और सारा डॉक्यूमेंट्स लेके विथ डिमांड ड्राफ्ट आपको सेंड करना है। और डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आप देख सकते हो आप लोगों को एकेडमिक रिकॉर्ड डिटेल्स अपलोड करना रहेगा और इसको सेंड करना है बाई 28 फरवरी बिफोर 4 PM। तो 28 फरवरी से पहले आपको एनवेलप सेंड कर देना है इस एड्रेस में। आप एड्रेस देख सकते हो, रजिस्टर श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, दिस इज़ देयर ऑफिशियल एड्रेस। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स, जो कि अभी फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है 15 से, लास्ट डेट है 14 फरवरी तक। एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना रहेगा, वो 28 तक आप कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी यहाँ दिया गया है। चलिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको प्रोफेसर के लिए एमिनेंट स्कॉलर ऑफ पीएचडी, मतलब आपको पीएचडी होना ज़रूरी है और मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। इसके साथ साथ 10 रिसर्च पब्लिकेशंस रहना ज़रूरी है और 120 रिसर्च स्कोर होना भी चाहिए। या फिर आप अगर एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हो जिनके पास पीएचडी डिग्री है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी लिस्ट देख लेते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस में SC1 वुमेन कैंडिडेट के लिए है। इकोनॉमिक्स से है अनरिजर्व 1, योगा अनरिजर्व्ड 1, सोशियोलॉजी अनरिजर्व्ड 1 वुमेन, एंथ्रोपोलॉजी 1 अनरिजर्व्ड। कॉमर्स से है SC1। साइंस सब्जेक्ट के लिए फिजिक्स 1 है OBC, केमिस्ट्री 1 है अनरिजर्व्ड, मैथमेटिक्स 1 अनरिजर्व्ड वुमेन कैंडिडेट, जूलॉजी 1 EWS कैंडिडेट, बॉटनी 1 OBC। सो टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं कुल 11 पोस्ट है फॉर प्रोफेसर। तो यहाँ पेज नंबर 4 में दिया गया है हाउ टू कैलकुलेट योर API स्कोर। यहाँ से आप आके आप देख लेना कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, और API के बेसिस में शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा और उसके बाद ही इंटरव्यू में वो लोग बुलाएंगे। तो यहाँ से आके आप चेक कर लेना आपका API कितना बन रहा है। फिर पेज नंबर 8 में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको वही ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है आप इन लोगों को कॉल कर सकते हो। दिस इज़ द टेक्निकल टीम नंबर एंड ईमेल ID भी दिया गया है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कितने पोस्ट हैं। ये है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एडवर्टीजमेंट। पे लेवल 13A, जो कि स्टार्ट होता है 1,31,400 से लेके 2,17,100 तक। और एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल सेम है। अनरिजर्व्ड OBC EWS कैटेगरी के लिए 2,000 रुपीज़, SC ST के लिए 1,000 रुपीज़, और बाकी के डिटेल्स भी बिल्कुल सेम है। आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स भेजना है सेम एड्रेस में, और डेट्स भी बिल्कुल सेम है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इसके बाद डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर आप देख सकते हो। फ्रॉम आर्ट्स डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस से 1 SC, इकोनॉमिक्स 1 अनरिजर्व्ड, योगा 1 अनरिजर्व्ड, सोशियोलॉजी 1 अनरिजर्व्ड वुमेन कैंडिडेट, एंथ्रोपोलॉजी 1 अनरिजर्व्ड। कॉमर्स से 1 वुमेन कैंडिडेट, वो भी SC से। साइंस फिजिक्स 1 OBC, केमिस्ट्री 1 अनरिजर्व्ड, मैथमेटिक्स 1 अनरिजर्व्ड फॉर वुमेन कैंडिडेट, जूलॉजी 1 EWS, बॉटनी 1 OBC। तो टोटल 11 पोस्ट है फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। और एलिजिबिलिटी, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, PhD डिग्री आपके पास ज़रूर होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए, और मिनिमम 8 ईयर्स का
टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और उसके बाद 7 रिसर्च पब्लिकेशन होना ज़रूरी है एंड रिसर्च स्कोर 75 होना ज़रूरी है। ये सारा कुछ चीज़ें आपको लगेगा टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो मेथडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग एपीआई आप देख लेना यहाँ से आपका एपीआई कितना बन रहा है, और उस बेसिस में ही आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा। बाकी के डिटेल्स बिल्कुल सेम है, जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है, तो आप यहाँ से जाके चेक कर लेना। कोई भी डाउट होता है तो उनको इसी नंबर पे कॉल या फिर मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी में। तो चलिए देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने पोस्ट हैं। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन, और एकेडमिक पे लेवल लेवल 10 का सैलरी है 57,700 से लेके 1,82,400 पर मंथ आपको मिलेगा। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड अदर सब कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है, एससी एसटी के लिए 500 है। और बिल्कुल सेम डिटेल्स है, आपको सेंड करना रहेगा अपना डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस में। इंपॉर्टेंट डेट्स भी सेम है, लास्ट डेट है 14 फरवरी एंड सेंड करना रहेगा आपको 28 फरवरी तक आप अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। तो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी लिस्ट आप देख सकते हो। फॉर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस SC 1 अनरिजर्व्ड वुमेन 1, इकोनॉमिक्स 1 अनरिजर्व्ड 1 वुमेन अनरिजर्व्ड, योगा 1 वुमेन SC 1 अनरिजर्व्ड, सोशियोलॉजी 1 OBC 1 unreserved women, anthropology 1 unreserved 1 EWS, commerce 1 SC 1 unreserved, physics 1 women candidate OBC and 1 unreserved, chemistry 1 SC 1 ex serviceman unreserved, mathematics 1 unreserved 1 war PH मतलब 1 unreserved orphan जो अनाथ है, ऐसा अगर कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए ये सीट रिजर्व्ड है। जूलॉजी 1 OBC 1 women candidate from EWS category, botany 1 ST 1 physically handicapped category from general category। तो लाइब्रेरियन के लिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 1 पोस्ट है फ्रॉम जनरल। तो टोटल पोस्ट आप देख सकते हो, टोटल 23 पोस्ट्स आर देयर फॉर दिस असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। और उसके बाद एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स होना ज़रूरी है एंड बिसाइड फुलफिलिंग दैट यू शुड हैव क्वालिफाइड नेट, आपके पास नेट होना ज़रूरी है। और जो कैंडिडेट्स 2009 से पहले PhD कर चुके हैं उनके लिए नेट मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ से जाके आप पूरा डिटेल्स देख सकते हो। फॉर असिस्टेंट लाइब्रेरियन ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में आपका मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी है विथ 55% मार्क्स, और कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। बिसाइड फुलफिलिंग दैट आपका नेट होना चाहिए या फिर PhD होना चाहिए। और इसके बाद API कैसे बनेगा आप यहाँ से देख सकते हो। फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स आपका API बनेगा, ग्रेजुएशन में 80% एंड अबव के लिए 15 नंबर रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% एंड अबव के लिए 25 मैक्सिमम मार्क्स एंड MPhil में 7 मार्क्स, PG में 30, नेट विद GRF 7, नेट 5, सेट और स्लेट 3, रिसर्च पब्लिकेशंस 2 मार्क्स फॉर ईच, मैक्सिमम 10 मार्क्स, टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 10 मार्क्स, आवर्स के लिए इंटरनेशनल नेशनल 3 और स्टेट लेवल के लिए 2 रहता है। तो आउट ऑफ 100 आपका API स्कोर निकाला जाएगा और उस बेसिस में शॉर्ट लिस्टिंग होगा। और इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी है जो कि सेम है। तो अप्लाई कैसे करना है, अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो तो आपको इस रिक्रूटमेंट पोर्टल में आना है और यहाँ से क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा, यहाँ आप रजिस्ट्रेशन बटन देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। आई होप इतना डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है और क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। I hope you found this video helpful, and please share it with your friends and colleagues who are searching for this kind of job opportunities, and stay tuned for more such content on faculty recruitment notification and PhD admission related content.